मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास रंगभूमि अध्याय 36। मिस्टर जॉन सेवक ने ताहिर अली की मेहनत और ईमानदारी से प्रसन्न होकर खालों पर कुछ कमीशन नियत कर दिया था। इससे अब उनकी आय अच्छी हो गई थी, जिससे मिल के मजदूरों पर उनका रौब था। ओवरसियर और छोटे छोटे क्लर्क उनका लिहाज करते थे, लेकिन आय वृद्धि के साथ उनके व्यय में भी खासी वृद्धि हो गई थी। अब यहाँ अपने बराबर के लोग न थे जब यहाँ अपने बराबर के लोग न थे, फटे जूतों पर ही बसर कर लिया करते। खुद बाजार से सौदा सुलफ लाते, कभी कभी पानी भी खींच लेते थे। कोई हंसने वाला ना था। अब मिल के कर्मचारियों के सामने उन्हें ज्यादा शान से रहना पड़ता था और कोई मोटा काम अपने हाथ से करते हुए शर्म आती थी। इसलिए विवश होकर एक बुढ़िया मामा रख ली थी। पान, इलायची आदि का खर्च कई गुना बढ़ गया था। उस पर कभी कभी दावत भी करनी पड़ती थी। अकेले रहने वाले से कोई दावत की इच्छा नहीं करता, जानता है दावत फीकी होगी, लेकिन सकुटुंब रहने वालों के लिए भागने का कोई द्वार नहीं रहता। किसी ने कहा, खां साहब आज जरा जर्दे पकवाइए, बहुत दिन हुए। रोटी दाल खाते खाते जबान मोटी पड़ गई। ताहिर अली को इसके जवाब में कहना ही पड़ता, हाँ हाँ लीजिए, आज बनवाता हूँ। घर में एक ही स्त्री होती तो उसकी बीमारी का बहाना करके टालते, लेकिन यहाँ तो एक छोड़ तीन तीन महिलाएं थी। फिर ताहिर अली रोटी के चोर न थे। दोस्तों के आतिथ्य में उन्हें आनंद आता था। सारांश यह कि शराफत के निबाह में उनकी बधिया बैठी जाती थी। बाजार में तो अब उनकी रत्ती भर भी साख न रही थी। जमा मार प्रसिद्ध हो गए थे। कोई धेले की चीज को भी न पतियाता। इसलिए मित्रों से हथफेर रुपए लेकर काम चलाया करते। बाजार वालों ने निराश होकर तकाजा करना ही छोड़ दिया। समझ गए कि इसके पास है ही नहीं, देगा कहाँ से। लिपिबद्ध ऋण अमर होता है, वचनबद्ध ऋण निर्जीव और नश्वर। एक अरबी घोड़ा है जो एड़ नहीं सह सकता, या तो सवार का अंत कर देगा या अपना। दूसरा लट्टू टट्टू है जिसे उसके पैर नहीं कोड़े चलाते हैं। कोड़ा टूटा या सवार का हाथ छूटा तो टट्टू बैठा फिर नहीं उठ सकता। लेकिन मित्रों के आतिथ्य सत्कार ही तक रहता तो शायद ताहिर अली किसी तरह खींच तान कर दोनों चूल बराबर कर लेते। मुसीबत यह थी कि उनके छोटे भाई माहिर अली इन दिनों मुरादाबाद के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में भर्ती हो गए थे। वेतन पाते ही उसका आधा आंखें बंद करके मुरादाबाद भेज देना पड़ता था। ताहिर अली खर्च से डरते थे, पर उनकी दोनों माताओं ने उन्हें ताने देकर घर में रहना मुश्किल कर दिया। दोनों की ही यह हार्दिक लालसा थी कि माहिर अली पुलिस में जाए और दरोगा बने। बेचारे ताहिर अली महीनों तक हुक्काम के बंगलों की खाक छानते रहे। यहाँ जा वहाँ जा, इन्हें डाली, उन्हें नजराना पेश कर, इनकी सिफारिश करवा, उनकी चिट्ठी ला। बारे मिस्टर जॉन सेवक के सिफारिश काम कर गई। ये सब मोर्चे तो पार हो गए। अंतिम मोर्चा डॉक्टरी परीक्षा थी। यहाँ सिफारिश और खुशामद की गुजरना थी। 32 रुपए सिविल सर्जन के लिए, 16 रुपए असिस्टेंट सर्जन के लिए और 8 रुपए क्लर्क तथा चपरासियों के लिए, कुल 56 रुपए जोड़ा था। ये रुपए कहाँ से आए? चारों ओर से निराश होकर ताहिर अली कुलसुम के पास आए और बोले, तुम्हारे पास कोई जेवर हो तो दे दो, मैं बहुत जल्द छुड़ा दूंगा। उसने तिनक कर संदूक उनके सामने पटक दिया और कहा, यहाँ गहनों की हवस नहीं, सब आस पूरी हो चुकी। रोटी दाल मिलती जाए यही गनीमत है। तुम्हारे गहने तुम्हारे सामने हैं, जो चाहो करो। ताहिर अली कुछ देर तक शर्म से सिर न उठा सके, फिर संदूक की ओर देखा। ऐसी एक भी वस्तु न थी जिससे इसकी चौथाई रकम मिल सकती। हाँ, सब चीजों को कूड़ा कर देने पर काम चल सकता था। सकुचाते हुए सब चीजें रुमाल में बांधी और बाहर आकर इस सोच में बैठे थे कि इन्हें कैसे ले जाऊं कि इतने में मामा आई। ताहिर अली को सूझी, क्यों ना इसकी मार्फत रुपए मंगवाऊं। मामाएं इन कामों में निपुण होती हैं। धीरे से बुलाकर उससे यह समस्या कही। बुढ़िया ने कहा, मियाँ यह कौन सी बड़ी बात है, चीज तो रखनी है। कौन किसी से खैरात मांगते हैं, मैं रुपए ला दूंगी, आप निशा खातिर रहें। गहनों की पोटली लेकर चली तो जैनब ने देखा, बुलाकर बोली, तू कहाँ लिए फिरेगी, मैं माहिर अली से रुपए मंगवाए देती हूँ, उनका एक दोस्त साहूकारी का काम करता है। मामा ने पोटली उसे दे दी। 2 घंटे बाद अपने पास से 56 रुपए निकाल कर दे दिए। इस भांति यह कठिन समस्या हल हुई। माहिर अली मुरादाबाद सिधारे और तब से वहीं पड़ रहे थे। वेतन का आधा भाग वहां निकल जाने के बाद शेष में घर का खर्च बड़ी मुश्किल से पूरा पड़ता। कभी कभी उपवास करना पड़ जाता। उधर माहिर अली आधे पर ही संतोष न करते। कभी लिखते, कपड़ों के लिए रुपए भेजिए, कभी टेनिस खेलने के लिए सूट की फरमाइश करते। ताहिर अली को कमीशन के रुपयों में से भी कुछ न कुछ वहां भेज देना पड़ता था। एक दिन रात भर उपवास करने के बाद प्रातःकाल जैनब ने आकर कहा, आज रुपयों की कुछ फिक्र की या आज भी रोजा रहेगा। ताहिर अली ने चिढ़कर कहा, अब मैं कहाँ से लाऊं।
तुम्हारे सामने कमीशन के रुपए मुरादाबाद भेज दिए थे। बार बार लिखता हूँ कि किफ़ायत से खर्च करो, मैं बहुत तंग हूँ, लेकिन वो हजरत फरमाते हैं यहाँ एक एक लड़का घर से सैकड़ों मंगवाता है और बेदरेक खर्च करता है। इससे ज़्यादा किफ़ायत मेरे किए नहीं हो सकती। जब उधर का यह हाल है, इधर का यह हाल, तो रुपए कहाँ से लाऊं? दोस्तों में भी तो कोई ऐसा नहीं बचा जिससे कुछ मांग सकूं। जैनब बोलती, सुनती हो रगिया इनकी बातें? लड़के को खर्च क्या दे रहे हैं, गोया मेरे ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं। मुझे क्या, तुम उसे खर्च भेजो या बुलाओ, उसके वहां पढ़ने से यहाँ पेट थोड़े ही भर जाएगा। तुम्हारा भाई है, पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, मुझ पर क्या एहसान। ताहिर बोला, तो तुम ही बताओ रुपए कहाँ से लाऊं? जैनब बोली, मर्दों के 1000 हाथ होते हैं, तुम्हारे अब्बा जान 10 ही रुपए पाते थे कि ज्यादा? 20 रुपए तो मरने के कुछ दिन पहले हो गए थे। आखिर कुनबे को पालते थे कि नहीं? कभी फाके की नौबत नहीं आई। मोटा महीन दिन में 2 बार जरूर मैसर हो जाता था। तुम्हारी तालीम हुई, शादी हुई, कपड़े लत्ते भी आते थे, खुदा के करम से बिसात के मुआफिक गहने भी बनते थे। यह तो मुझसे कभी ना पूछते थे कहाँ से रुपए लाऊं, आखिर कहीं से लाते ही तो थे। ताहिर बोला, पुलिस के महकमे में हर तरह की गुंजाइश होती है, यहाँ क्या है, गिनी बोटियां, नपा शोरबा। जैनब बोली, मैं तुम्हारी जगह होती तो दिखा देती कि इसी नौकरी में कैसे कंचन बरसता। सैकड़ों चर्मकार हैं, क्या कहो तो सब एक एक गट्ठा लकड़ी ना लाएं? सबों के यहाँ छान छप्पर पर तरकारियां लगी होंगी, क्यों ना तुड़वा मांगते। खालों के दाम में भी कमी बेशी करने का तुम्हें अख्तियार है, कोई यहाँ बैठा देख नहीं रहा है। 10 के पौने 10 लिख दो तो क्या हरज है। रुपए के रसीदों पर अंगूठे के निशान ही ना बनवाते हो। निशान पुकारने जाता है कि मैं 10 हूँ या पौने 10। फिर अब तुम्हारा एतबार जम गया, साहब को सुबह भी नहीं हो सकता। आखिर इस एतबार से कुछ अपना फायदा भी तो हो कि सारी जिंदगी दूसरों का ही पेट भरते रहोगे। इस वक्त भी तुम्हारी रोकड़ में सैकड़ों रुपए होंगे, जितनी जरूरत समझो इस वक्त निकाल लो, जब हाथ में रुपए आए रख देना। रोज की आमदनी खर्च का मीजान ही मिलना चाहिए ना, यह कौन सी बड़ी बात है। आज खाल का दाम ना दिया कल दिया, इसमें क्या तरद्दुद है। चर्मकार कहीं फरियाद करने ना जाएगा, सभी ऐसा करते हैं और इसी तरह दुनिया का काम चलता है। ईमान दुरुस्त रखना हो तो इंसान को चाहिए कि फकीर हो जाए। रकिया बोली, बहन ईमान है कहाँ, जमाने का तो काम इसी तरह चलता है। ताहिर बोला, भाई जो लोग करते हो वे जाने, मेरी तो इन हथकंडों से रूह फना होती है। अमानत में हाथ नहीं लगा सकता, आखिर खुदा को भी तो मुंह दिखाना है, उसकी मर्जी हो जिंदा रखे या मार डाले। जैनब बोली, वाह रे मर्दुए, कुर्बान जाऊं तेरे ईमान पर, तेरा ईमान सलामत रहे, चाहे घर के आदमी भूखों मर जाएं। तुम्हारी मंशा यही है कि सब मुंह में कालिक लगाकर कहीं निकल जाएं, बस और कुछ नहीं। फिक्र तो आदमी को अपने बीवी बच्चों की होती है, उनके लिए बाजार मौजूद है, फाका तो हमारे लिए है, उनका फाका तो महज दिखावा है। ताहिर अली ने इस मिथ्या आक्षेप पर क्षुब्ध होकर कहा, क्यों जलाती हो अम्मी जान, खुदा गवाह है, जो बच्चों के लिए धेले की भी कोई चीज ली हो। मेरी तो नीयत कभी ऐसी न थी, ना है, ना होगी। यों तुम्हारी तबीयत है, जो चाहो समझो। रकिया बोली, दोनों बच्चे रात भर तड़पते रहे, अम्मा रोटी, अम्मा रोटी। पूछो, अम्मा क्या आप रोटी हो जाएं? तुम्हारे बच्चे और नहीं तो ओवरसियर के घर चले जाते हैं, वहां से कुछ ना कुछ खा पी आते हैं, यहाँ तो मेरी ही जान खाते हैं। जैनब बोली, अपने बाल बच्चों को खिलाने ना खिलाने का तुम्हें अख्तियार है, कोई तुम्हारा हिसाबिया तो है नहीं, चाहे शीरमाल खिलाओ या भूखो रहो। हमारे बच्चों को तो घर की रूखी हुई रोटियों के सिवा और कहीं ठिकाना नहीं। यहाँ कोई वली नहीं है जो फांकों से जिंदा रहे, जाकर कुछ इंतजाम करो। ताहिर अली बाहर आकर बड़ी देर घोर चिंता में खड़े रहे। आज पहली बार उन्होंने अमानत के रुपए को हाथ लगाने का दुस्साहस किया। पहले इधर उधर देखा, कोई खड़ा तो नहीं है, फिर बहुत धीरे से लोहे का संदूक खोला। यूं दिन में सैकड़ों बार वही संदूक खोलते बंद करते थे, पर इस वक्त उनके हाथ थर थर कांप रहे थे। आखिर उन्होंने रुपए निकाल लिए, तब सेफ बंद किया, रुपए लाकर जैनब के सामने फेंक दिए और बिना कुछ कहे सुने बाहर चले गए। दिल को यूं समझाया, अगर खुदा को मंजूर होता कि मेरा ईमान सलामत रहे तो क्यों इतने आदमियों का बोझ मेरे सिर पर डाल देता। यह बोझ सिर पर रखा था तो उसके उठाने की ताकत भी तो देनी चाहिए थी। मैं खुद फाके कर सकता हूँ, पर दूसरों को तो मजबूर नहीं कर सकता। अगर इस मजबूरी की हालत में खुदा मुझे सजा के काबिल समझे तो वह मुनसिफ नहीं है। इस दलील से उन्हें कुछ तस्कीन हुई, लेकिन मिस्टर जॉन सेवक तो इस दलील से मानने वाले आदमी ना थे। ताहिर अली सोचने लगे, कौन चर्मकार सबसे मोटा है जिसे आज रुपए ना दूं तो ची चपड़ ना करे। नहीं, मोटे आदमी के रुपए रोकना मुनासिब नहीं, मोटे आदमी निडर होते हैं। कौन जाने किसी से कही बैठे, जो सबसे गरीब सबसे सीधा हो उसी के रुपए रोकने चाहिए, इसमें कोई डर नहीं। चुपके से बुलाकर अंगूठे के निशान बनवा लूंगा, उसकी हिम्मत ही ना पड़ेगी कि किसी से कहे।
उस दिन से उन्हें जब जरूरत पड़ती रोकड़ से रुपए निकाल लेते, फिर रख लेते। धीरे धीरे रुपए पूरे कर देने की चिंता कम होने लगी। रोकड़ में रुपयों की कमी पड़ने लगी। दिल मजबूत होता गया। यहाँ तक कि छठा महीना जाते जाते वह रोकड़ के पूरे 150 रुपए खर्च कर चुके थे। अब ताहिर अली को नित्य यही चिंता बनी रहती कि कहीं बात खुल ना जाए। चर्मकारों से लल्लो चप्पो की बातें करते, कोई ऐसा उपाय सोच निकालना चाहते कि रोकड़ में इन रुपयों का पता ना चले, लेकिन वही खाते में हेर फेर करने की हिम्मत ना पड़ती थी। घर में भी किसी से यह बात ना कहते, बस खुदा से यही दुआ करते थे कि माहिर अली आ जाए, उन्हें 100 रुपए महीना मिलेंगे, 2 महीने में अदा कर दूंगा। इतने दिन साहब हिसाब की जांच ना करे तो बेड़ा पार हो। उन्होंने दिल में निश्चय किया, अब कुछ ही हो और रुपए ना निकालूंगा। लेकिन 7वें महीने में फिर 25 रुपए निकालने पड़ गए। अब माहिर अली का साल भी पूरा हो चला था। थोड़े ही दिनों की और कसर थी। सोचा, आखिर मुझे उसी की बदौलत तो यह जेरबारी हो रही है। जो ही आया मैंने घर उसे सौंपा। कह दूंगा, भाई इतने दिनों तक मैंने संभाला, अपने से जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी तालीम में खर्च किया, तुम्हारा रोजगार लगा दिया। अब कुछ दिनों के लिए मुझे इस फिक्र से निजात दो। उसके आने तक यह पर्दा ढका रह जाए तो दुम झाड़ कर निकल जाता। पहले यह ऐसी ही कोई जरूरत पड़ने पर साहब के पास जाते थे। अब दिन में एक बार जरूर मिलते। मुलाकातों से संदेह को शांत रखना चाहते थे। जिस चीज से टक्कर लगने का भय होता है उससे हम और भी चिमट जाते हैं। कुलसुम उनसे बार बार पूछती कि आजकल तुम इतने रुपए कहाँ पा जाते हो। समझाती, देखो नियत ना खराब करना, तकलीफ और तंगी से बसर करना इतना बुरा नहीं जितना खुदा के सामने गुनहगार बनना। लेकिन ताहिर अली इधर उधर की बातें करके उसे बहला दिया करते थे। एक दिन सुबह को ताहिर अली नमाज अदा करके दफ्तर में आए तो देखा एक चर्मकार खड़ा रो रहा है। पूछा, क्या बात है? बोला, क्या बताऊं खां साहब, रात घरवाली गुजर गई, अब उसका क्रियाक्रम करना है। मेरा जो कुछ हिसाब हो दे दीजिए, दौड़ा हुआ आया हूँ, कफन के रुपए भी पास नहीं है। ताहिर अली की तहवील में रुपए कम थे। कल स्टेशन से माल भेजना था, महसूल देने में रुपए खर्च हो गए थे। आज साहब के सामने हिसाब पेश करके रुपए लाने वाले थे। इस चर्मकार को कई खालों के दाम देने थे, कोई बहाना न कर सके, थोड़े से रुपए लाकर उसे दिए। चर्मकार ने कहा, हुजूर इतने में तो कफन भी पूरा ना होगा, मरने वाली अब फिर तो आएगी नहीं, उसका क्रियाक्रम तो दिल खोल कर दूं, मेरे जितने रुपए आते हैं सब दे दीजिए। यहाँ तो जब तक 10 बोतल दारू ना होगी लाश दरवाजे से ना उठेगी। ताहिर अली ने कहा, इस वक्त रुपए नहीं है, फिर ले जाना। चर्मकार बोला, वाह खां साहब वाह, अंगूठे का निशान कराए तो महीनों हो गए, अब कहते हो फिर ले जाना। इस वक्त ना दोगे तो क्या आकबत में दोगे? चाहिए तो यह था कि अपनी ओर से कुछ मदद करते, उल्टे मेरे ही रुपए बाकी रखते हो। ताहिर अली कुछ रुपए और लाए। चर्मकार ने सब रुपए जमीन पर पटक दिया और बोला, आप थूक से चूहिया जिलाते हैं, मैं आपसे उधार नहीं मांगता हूँ और आप यह कटूसी कर रहे हैं, जानो घर से दे रहे हूँ। ताहिर अली ने कहा, इस वक्त इससे ज्यादा मुमकिन नहीं। चर्मकार था तो सीधा, पर उसे कुछ संदेह हो गया, गर्म पड़ गया। सहसा मिस्टर जॉन सेवक आ पहुंचे। आज झल्लाए हुए थे। प्रभु सेवक की उद्दंडता ने उन्हें अव्यवस्थित सा कर दिया था। झमेला देखा तो कठोर स्वर में बोले, इसके रुपए क्यों नहीं दे देते? मैंने आपसे ताकीद कर दी थी कि सब आदमियों का हिसाब रोज साफ कर दिया कीजिए, आप क्यों बाकी रखते हैं? क्या आपकी तहवील में रुपए नहीं है? ताहिर अली रुपए लाने चले तो कुछ ऐसे घबराए हुए थे कि साहब को तुरंत संदेह हो गया। रजिस्टर उठा लिया और हिसाब देखने लगे। हिसाब साफ था। इस चर्मकार के रुपए अदा हो चुके थे, उसके अंगूठे का निशान मौजूद था। फिर यह बकाया कैसा? इतने में और कई चर्मकार आ गए। इस चर्मकार को रुपए लिए जाते देखा तो समझे आज हिसाब चुकता किया जा रहा है। बोले, सरकार हमारा भी मिल जाए। साहब ने रजिस्टर जमीन पर पटक दिया और डपट कर बोले, यह क्या गोलमाल है? जब इनसे रसीद ली गई तो उनके रुपए क्यों नहीं दिए गए? ताहिर अली से और कुछ तो ना बन पड़ा। साहब के पैरों पर गिर पड़े और रोने लगे। सेंध में बैठकर घूरने के लिए बड़े घुटे हुए आदमी की जरूरत होती है। चर्मकारों ने परिस्थिति को ताड़ कर कहा, सरकार हमारा पिछला कुछ नहीं है, हम तो आज के रुपए के लिए कहते थे। जरा देर हुई, माल रख गए थे। खां साहब उस वक्त नमाज पढ़ते थे। साहब ने रजिस्टर उठाकर देखा तो उन्हें किसी किसी नाम के सामने एक हल्का सा चिन्ह दिखाई दिया। समझ गए हजरत ने ही ये रुपए उड़ाए हैं। एक चर्मकार से जो बाजार से सिगरेट पीता आ रहा था पूछा, तेरा नाम क्या है? चर्मकार बोला, चुनकू। साहब बोले, तेरे कितने रुपए बाकी हैं? कई चर्मकारों ने उसे हाथ के इशारे से समझाया कि कह दे कुछ नहीं। चुनकू इशारा ना समझा, बोला, 17 रुपए पहले के थे, 9 रुपए आज के। साहब ने अपनी नोटबुक पर उसका नाम टाँक लिया। ताहिर अली को कुछ कहा ना सुना, एक शब्द भी ना बोले। जहाँ कानून से सजा मिल सकती थी वहाँ डांट फटकार की जरूरत क्या। सब रजिस्टर उठाकर गाड़ी में रखे, दफ्तर में ताला बंद किया, सेफ में दोहरे ताले लगाए, तालियां जेब में रखी और फिटन पर सवार हो गए। ताहिर अली को इतनी हिम्मत भी ना पड़ी कि कुछ अनुनय विनय करें।
वाणी ही शिथिल हो गई, स्तंभित से खड़े रह गए। चर्मकारों के चौधरी ने दिलासा दिया, आप क्यों डरते हो खां साहब, आपका बाल तो बांका होना न पाएगा, हम कह देंगे अपने रुपए भर पाए हैं। क्यों रे चनकुआ, निरा गंवार ही है, इशारा भी नहीं समझता। चुनकू ने लज्जित होकर कहा, चौधरी भगवान जाने, जो मैं जरा भी इशारा पा जाता तो रुपए का नाम ही ना लेता। चौधरी बोला, अपना बयान बदल देना, कह देना मुझे जवानी हिसाब याद नहीं था। चुनकू ने इसका कुछ जवाब न दिया। बयान बदलना सांप के मुंह में उंगली डालना था। ताहिर अली को इन बातों से जरा भी तस्कीन नहीं हुई। वह पछता रहे थे, इसलिए नहीं कि मैंने रुपए क्यों खर्च किए, बल्कि इसलिए कि नामों के सामने निशान क्यों लगाए। अलग किसी कागज पर टांक लेता तो आज क्यों यह नौबत आती। अब खुदा ही खैर करे, साहब मुआफ करने वाले आदमी नहीं है। कुछ सूझ ही ना पड़ता था कि क्या करें, हाथ पांव फूल गए थे। चौधरी बोला, खां साहब अब हाथ पर हाथ धरकर बैठने से काम ना चलेगा। यह साहब बड़ा जल्लाद आदमी है, जल्दी रुपए जुटाइए। आपको याद है कुल कितने रुपए निकलते होंगे। ताहिर बोला, रुपयों की कोई फिक्र नहीं है जी, यहाँ तो दाग लग जाने का अफसोस है। क्या जानता था कि आज यह आफत आने वाली है, नहीं तो पहले से तैयार ना हो जाता। जानते हो, यहाँ कारखाने का एक ना एक आदमी कर्ज मांगने को सिर पर सवार रहता है। किस किस से हीला करूं, और फिर मुरव्वत में हीला करने से भी तो काम नहीं चलता। रुपए निकाल कर दे देता हूँ, यह उसी शराफत की सजा है। 150 रुपये से कम ना निकलेंगे, बल्कि चाहे 200 रुपये हो गए हों। चौधरी बोला, भला सरकारी रकम इस तरह खर्च की जाती है? आपने खर्च की या किसी को उधार दे दी? बात एक ही है, वे लोग रुपए दे देंगे। ताहिर बोला, ऐसा खरा तो एक भी नहीं। कोई कहेगा तनख्वाह मिलने पर दूंगा, कोई कुछ बहाना करेगा, समझ में नहीं आता क्या करूं। चौधरी बोला, घर में तो रुपए होंगे। ताहिर बोला, होने को क्या 200-400 रुपए ना होंगे, लेकिन जानते हो औरत का रुपया जान के पीछे रहता है, खुदा को जो मंजूर है वह होगा। यह कहकर ताहिर अली अपने 2-4 दोस्तों की तरफ चले कि शायद यह हाल सुनकर लोग मेरी कुछ मदद करें, मगर कहीं न जाकर एक दरख्त के नीचे नमाज पढ़ने लगे। किसी से मदद की उम्मीद न थी। इधर चौधरी ने चर्मकारों से कहा, भाइयों, हमारे मुंशी जी इस वक्त तंग हैं, सब लोग थोड़ी थोड़ी मदद करो तो उनकी जान बच जाए। साहब अपने रुपए ही ना लेंगे कि किसी की जान लेंगे, समझ लो एक दिन नशा नहीं खाया। चौधरी तो चर्मकारों से रुपए बटोरने लगा। ताहिर अली के दोस्तों ने यह हाल सुना तो चुपके से दुबक गए कि कहीं ताहिर अली कुछ मांग ना बैठे। हाँ, जब तीसरी पहर दरोगा ने आकर तहकीकात करनी शुरू की और ताहिर अली को हिरासत में ले लिया तो लोग तमाशा देखने आ पहुंचे। घर में हाय हाय मच गई। कुलसुम ने जाकर जैनब से कहा, लीजिए, अब तो आपका अरमान निकला। जैनब ने कहा, तुम मुझसे क्या बिगड़ती हो बेगम, अरमान निकले होंगे तो तुम्हारे, ना निकले होंगे तो तुम्हारे। मैंने थोड़े ही कहा था कि जाकर किसी के घर में डाका मारो। गुलछर्रे तुमने उड़ाए होंगे, यहाँ तो दाल रोटी के सिवा और किसी का कुछ नहीं जानते। कुलसुम के पास तो कफन को कौड़ी भी ना थी। जैनब के पास रुपए थे, पर उसने दिल जलाना ही काफ़ी समझा। कुलसुम की इस समय ताहिर अली से सहानुभूति न थी, उसे उन पर क्रोध आ रहा था, जैसे किसी को अपने बच्चे को चाकू से उंगली काटते देखकर गुस्सा आए। संध्या हो रही थी। ताहिर अली के लिए दारोगा ने एक इक्का मंगवाया। उस पर 4 कांस्टेबल उन्हें लेकर बैठे। दारोगा जानता था कि यह माहिर अली के भाई हैं, कुछ लिहाज करता था। चलते वक्त बोला, अगर आपको घर में किसी से कुछ कहना हो तो आप जा सकते हैं। औरतें घबरा रही होंगी, उन्हें ज़रा तस्कीन देते आइए। पर ताहिर अली ने कहा, मुझे किसी से कुछ नहीं कहना है। वह कुलसुम को अपनी सूरत न दिखाना चाहते थे, जिसे उन्होंने जानबूझकर गारत किया था और निराधार छोड़े जाते थे। कुलसुम द्वार पर खड़ी थी। उनका क्रोध प्रतिक्षण शोक की सूरत पकड़ता जाता था, यहाँ तक कि जब इक्का चला तो वह पछाड़ खाकर गिर पड़ी। बच्चे अब्बा अब्बा कहते इक्के के पीछे दौड़े। दरोगा ने उन्हें एक एक चवन्नी मिठाई खाने को देकर फुसला दिया। ताहिर अली तो उधर हिरासत में गए। इधर घड़ी रात जाते जाते चर्मकारों का चौधरी रुपए लेकर मिस्टर सेवक के पास पहुंचा। साहब बोले, ये रुपए तुम उनके घर वालों को दे दो तो उनका गुजर हो जाए। मामला अब पुलिस के हाथ में है, मैं कुछ नहीं कर सकता। चौधरी बोला, हुजूर, आदमी से खता हो ही जाती है। इतने दिनों तक आपकी चाकरी की, हुजूर को उन पर कुछ दया करनी चाहिए। बड़ा भारी परिवार है सरकार, बाल बच्चे भूखों मर जाएंगे। जॉन सेवक बोला, मैं यह सब जानता हूँ, बेशक उनका खर्च बहुत है, इसीलिए मैंने माल पर कटौती दे दी थी। मैं जानता हूँ कि उन्होंने जो कुछ किया है मजबूर होकर किया है, लेकिन विष किसी भी नियत से खाया जाए विष का ही काम करेगा, कभी अमृत नहीं हो सकता। विश्वासघात विष से कम घातक नहीं होता। तुम ये रुपए जाकर उनके घर वालों को दे दो। मुझे खां साहब से कोई बिगाड़ नहीं है, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता।
पाप को क्षमा करना पाप करना है। चौधरी यहाँ से निराश होकर चला गया। दूसरे दिन अभियोग चला, ताहिर अली दोषी पाए गए। वह अपनी सफाई न पेश कर सके। 6 महीने की सज़ा हो गई। जब ताहिर अली कांस्टेबलों के साथ जेल की तरफ जा रहे थे तो उन्हें माहिर अली तांगे पर सवार आता हुआ दिखाई दिया। उनका हृदय गदगद हो गया, आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। समझे, माहिर मुझसे मिलने दौड़ा चला आता है, शायद आज ही आया है और आते ही आते यह खबर पाकर बेकरार हो गया है। जब तांगा समीप आ गया तो वह चिल्लाकर रोने लगे। माहिर अली ने एक बार उन्हें देखा, लेकिन न सलाम बंदगी की, न तांगा रोका, न फिर इधर दृष्टिपात किया, मुंह फेर लिया, मानो देखा ही नहीं। तांगा ताहिर अली के बगल से निकल गया। उनके मर्म स्थल से एक सर्द आह निकली। एक बार फिर चिल्लाकर रोए। वह आनंद की ध्वनि थी, यह शोक का विलाप। वे आंसू की बूंदें थी, ये खून की। किंतु एक ही क्षण में उनकी आत्मवेदना शांत हो गई। माहिर ने मुझे देखा ही ना होगा। उसकी निगाह मेरी तरफ उठी जरूर थी, लेकिन शायद वह किसी ख्याल में डूबा हुआ था। ऐसा होता भी तो है, जब हम किसी ख्याल में होते हैं तो न सामने की चीज़ें दिखाई देती हैं, न करीब की बातें सुनाई देती हैं। यही सबब है। अच्छा ही हुआ कि उसने मुझे न देखा, नहीं तो इधर मुझे नदामत होती, उधर उसे रंज होता। उधर माहिर अली मकान पर पहुंचे तो छोटे भाई आकर लिपट गए। ताहिर अली के दोनों बच्चे भी दौड़े और माहिर चाचा आए कहकर उछलने कूदने लगे। कुलसुम भी रोती हुई निकल आई। सलाम बंदगी के पश्चात माहिर अपनी माता के पास गए। उसने उन्हें छाती से लगा लिया। माहिर बोला, तुम्हारा खत ना जाता तो अभी मैं थोड़े ही आता। इम्तिहान के बाद ही तो वहाँ मज़ा आता है। कभी मैच, कभी दावत, कभी सैर, कभी मुशायरे। भाई साहब को यह क्या हिमाकत सूझी। जैनब बोली, बेगम साहब की फरमाइशें कैसे पूरी होती। जेवर चाहिए, जर्दा चाहिए, जरी चाहिए, कहाँ से आता। उस पर कहती है तुम ही लोगों ने उन्हें मटिया मेट किया। पूछो, दाल रोटी में ऐसा कौन सा 56 टके का खर्च था। महीनों सिर में तेल डालना नसीब ना होता था। अपने पास से पैसे निकालो तो पान खाओ, उस पर इतने ताने। माहिर बोला, मैंने तो स्टेशन से आते हुए उन्हें जेल जाते देखा। मैं तो शर्म के मारे कुछ ना बोला, बंदगी तक ना की। आखिर लोग यही ना कहते कि उनका भाई जेल खाने जा रहा है। मुंह फेर कर चला आया। भैया रो पड़े। मेरा दिल भी मसोस उठा। जी चाहता था उनके गले लिपट जाऊं, लेकिन शर्म आ गई। थानेदार कोई मामूली आदमी नहीं होता, उसका शुमार हुकाम में होता है। इसका ख्याल ना करूंगा तो बदनाम हो जाऊंगा। जैनब बोली, 6 महीने की सज़ा हुई है। माहिर बोला, जुर्म तो बड़ा था, लेकिन शायद हाकिम ने रहम किया। जैनब बोली, तुम्हारे अब्बा का लिहाज क्या होगा, नहीं तो 3 साल से कम के लिए न जाते। माहिर बोला, खानदान में दाग लगा दिया, बुजुर्गों की आबरू खाक में मिला दी। जैनब बोली, खुदा न करे कि कोई मर्द औरत का कलमा पढ़े। इतने में मामा नाश्ते के लिए मिठाइयाँ लाए। माहिर अली ने एक मिठाई जाहिर को दी, एक जाबिर को। इन दोनों ने जाकर साबिर और नसीमा को दिखाई। वे दोनों भी दौड़े। जैनब ने कहा, जाओ, खेलते क्यों नहीं, क्या सिर पर डट गए। न जाने कहाँ के मर भूखे छोकरे हैं। इन सबों के मारे कोई चीज़ मुंह में डालनी मुश्किल है। बला की तरह सिर पर सवार हो जाते हैं। रात दिन खाते ही रहते हैं, फिर भी जी नहीं भरता। रकिया बोली, छिछोरी माँ के बच्चे और क्या होंगे। माहिर ने एक एक मिठाई उन दोनों को भी दी। तब बोले, गुजर बसर की क्या सूरत होगी। भाभी के पास तो रुपए होंगे ना। जैनब बोली, होंगे क्यों नहीं, इन्हीं रुपयों के लिए तो खसम को जेल भेजा। देखती हूँ क्या इंतजाम करती है। यहाँ किसी को क्या गरज पड़ी है कि पूछने जाए। माहिर बोला, मुझे अभी न जाने कितने दिनों में जगह मिले। महीना भर लग जाए, महीने लग जाएं, तब तक मुझे दिक मत करना। जैनब बोली, तुम इसका गम ना करो बेटा, वह अपना संभाले, हमारा भी खुदा हाफिज है। वह पुलाव खाकर सोएगी तो हमें भी रूखी रोटियां मैसर हो ही जाएंगी। जब शाम हो गई तो जैनब ने मामा से कहा, जाकर बेगम साहब से पूछो कुछ सौदा सुल्फ आएगा या आज मातम मनाया जाएगा। मामा ने लौट आकर कहा, वह तो बैठी रो रही है, कहती है जिसे भूख हो खाए, मुझे नहीं खाना है। जैनब बोली, देखा, यह तो मैं पहले ही कहती थी कि साफ जवाब मिलेगा। जानती है कि लड़का परदेश से आया है, मगर पैसे ना निकलेंगे। अपने और अपने बच्चों के लिए बाजार से खाना मंगवा लेगी, दूसरे खाएं या मरे, उसकी बला से। खैर, उन्हें उनके मीठे टुकड़े मुबारक रहें, हमारा भी अल्लाह मालिक है। कुलसुम ने जब सुना था कि ताहिर अली को 6 महीने की सज़ा हो गई, तभी से उसकी आंखों में अंधेरा सा छाया हुआ था। मामा का संदेश सुना तो जल उठी। बोली, उनसे कह दो पकाएं खाएं, यहाँ भूख नहीं है। बच्चों पर रहम आए तो 2 निवाले इन्हें भी दे दें। मामा ने इसी वाक्य को अन्वय किया जिसने अर्थ का अनर्थ कर दिया। रात के 9 बज गए। कुलसुम देख रही थी कि चूल्हा गर्म है। मसाले की सुगंध नाक में आ रही थी, बघार की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, लेकिन
बड़ी देर तक कोई उसके बच्चों को बुलाने ना आया तो वह बैठकर रोने लगी। उसे मालूम हो गया कि घर वालों ने साथ छोड़ दिया और अब मैं अनाथ हूँ, संसार में कोई मेरा नहीं। दोनों बच्चे रोते रोते सो गए। उन्हीं के पैताने वह भी पड़ी रही। भगवान, ये दो दो बच्चे, पास फूटी कौड़ी नहीं, घर के आदमियों का यह हाल, यह नाप कैसे पार लगेगी। माहिर अली भोजन करने बैठे तो मामा से पूछा, भाभी ने भी कुछ बाजार से मंगवाया है कि नहीं। जैनब बोली, मामा से मंगवाएगी तो पर्दा ना खुल जाएगा। खुदा के फजल से साबिर सयाना हुआ, गुपचुप सौदे वही लाता है और इतना घाघ है कि लाख फुसलाओ पर मुंह नहीं खोलता। माहिर बोला, पूछ लेना, ऐसा ना हो कि हम लोग खाकर सोएं और वह बेचारी रोजे से रह जाए। जैनब बोली, ऐसी अनिली नहीं है, वह हम जैसों को चरा लाए। हाँ, पूछना मेरा फर्ज है, पूछ लूंगी। रकिया बोली, सालन और रोटी किस मुंह से खाएगी, उन्हें तो जर्दा शीरमाल चाहिए। दूसरे दिन सवेरे दोनों बच्चे बावर्ची खाने में गए तो जैनब ने ऐसी कड़ी निगाहों से देखा कि दोनों रोते हुए लौट आए। अब कुलसुम से न रहा गया। वह झल्ला कर उठी और बावर्ची खाने में जाकर मामा से बोली, तूने बच्चों को खाना क्यों नहीं दिया रे? क्या इतनी जल्दी काया पलट हो गई? इसी घर के पीछे हम मिट्टी में मिल गए और मेरे लड़के तड़पे, किसी को दर्द ना आए। मामा ने कहा, तो अब मुझसे क्या बिगड़ती हैं? मैं कौन होती हूँ? जैसा हुक्म पाती हूँ वैसा करती हूँ। जैनब अपने कमरे से बोली, तुम मिट्टी में मिल गई तो यहाँ किसने घर भर लिया? कल तक कुछ नाता निभा जाता था, वह भी तुमने तोड़ दिया। बनिए के यहाँ से कर्ज जिस आई तो मुंह में दाना गया। 100 कोस से लड़का आया, तुमने बात तक ना पूछी। तुम्हारी नेकी कोई कहाँ तक गाए? आज से कुलसुम की रोटियों के लाले पड़ गए। माहिर अली कभी दोनों भाइयों को लेकर नान बाई की दुकान से भोजन कर आते, कभी किसी इष्ट मित्र के मेहमान हो जाते। जैनब और रकिया के लिए मामा चुपके चुपके अपने घर से खाना बना लाती। घर में चूल्हा ना जलता। नसीमा और साबिर प्रातः काल घर से निकल जाते, कोई कुछ दे देता तो खा लेते। जैनब और रकिया की सूरत से ऐसे डरते थे जैसे चूहा बिल्ली से। माहिर के पास भी न जाते। बच्चे शत्रु और मित्र को खूब पहचानते हैं। अब वे प्यार के भूखे नहीं, दया के भूखे थे। रही कुलसुम, उसके लिए गम ही काफी था। वह सीना पिरोना जानती थी। चाहती तो सिलाई करके अपना निर्वाह कर लेती, पर जलन के मारे कुछ ना करती थी। वह माहिर के मुख में कालिख लगाना चाहती थी कि दुनिया मेरी दशा को देखे और इन पर थूके। उसे अब ताहिर अली पर भी क्रोध आता था। तुम इसी लायक थे कि जेल में पड़े पड़े चक्की पीसो, अब आंखें खुलेंगी। तुम्हें दुनिया के हंसने की फिक्र थी, अब दुनिया किसी पर नहीं हंसती। लोग मजे से मीठे लुक़्मे उड़ाते और मीठी नींद सोते हैं। किसी को तो नहीं देखती कि झूठ भी इन मतलब के बंदों की फजीहत करे। किसी को गरज ही क्या पड़ी है कि किसी पर हंसे। लोग समझते होंगे ऐसे कम समझो लाज पर मरने वालों की यही सजा है। इस भांति 1 महीना गुजर गया। एक दिन सुभागी कुलसुम के यहाँ साग भाजी लेकर आई। वह अब यही काम करती थी। कुलसुम की सूरत देखी तो बोली, बहू जी, तुम तो पहचानी ही नहीं जाती। क्या कुड़ कुड़ कर जान दे दोगी? विपत तो पड़ ही गई है, उड़ने से क्या होगा? मसल है आंधी आए बैठ गंवाए। तुम ना रहोगी तो बच्चों को कौन पालेगा? दुनिया कितनी जल्दी अंधी हो जाती है। बेचारे खां साहब इन्हीं लोगों के लिए मरते थे, अब कोई बात भी नहीं पूछता। घर घर यही चर्चा हो रही है कि इन लोगों को ऐसा ना करना चाहिए था। भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे? कुलसुम बोली, अब तो भाड़ लीप कर हाथ काला हो गया। सुभागी बोली, बहू, कोई मुंह पर ना कहे, लेकिन सब थोड़ी थोड़ी करते हैं। बेचारे नन्हे नन्हे बालक मारे मारे फिरते हैं, देखकर कलेजा फट जाता है। कल तो चौधरी ने माहिर मियाँ को खूब आड़े हाथों लिया था। कुलसुम को इन बातों से बड़ी तस्कीन हुई। दुनिया इन लोगों को थूकती तो है, इनकी निंदा तो करती है। इन बेहयाओं को लाज ही ना हो तो कोई क्या करे? बोली, किस बात पर? सुभागी कुछ जवाब न दे पाई थी कि बाहर से चौधरी ने पुकारा। सुभागी ने जाकर पूछा, क्या कहते हो? चौधरी बोला, बहू जी से कुछ कहना है, जरा पर्दे की आड़ में खड़ी हो जाएं। दोपहर का समय था, घर में सन्नाटा छाया हुआ था। जैनब और रकिया किसी औलिया के मजान पर शीरनी चढ़ाने गई थी। कुलसुम पर्दे की आड़ में आकर खड़ी हो गई। चौधरी बोला, बहू जी, कई दिनों से आना चाहता था पर मौका ना मिलता था। जब आता तो माहिर मियाँ को बैठे देखकर लौट जाता। कल माहिर मियाँ मुझसे कहने लगे, तुमने भैया की मदद के लिए जो रुपए जमा किए थे वो मुझे दे दो, भाभी ने मांगे हैं। मैंने कहा, जब तक बहू जी से खुद ना पूछ लूँगा आपको ना दूंगा। इस पर बहुत बिगड़े, कच्ची पक्की मुँह से निकालने लगे। समझ लूँगा, बड़े घर भिजवा दूंगा। मैंने कहा, जाइए समझ लीजिएगा। तो अब आपका क्या हुक्म है? ये सब रुपए अभी मेरे पास रखे हुए हैं, आपको दे दूँ ना? मुझे तो आज मालूम हुआ कि वे लोग आपके साथ दगा कर गए। कुलसुम ने कहा, खुदा तुम्हें इस नेकी का सबब देगा, मगर ये रुपए जिसके हैं उन्हें लौटा दो, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं। चौधरी बोला, कोई ना लौटाएगा। कुलसुम बोली, तो तुम ही अपने पास रखो।
चौधरी बोला, आप लेती क्यों नहीं? हम कोई औसान थोड़े ही जताते हैं। खां साहब की बदौलत बहुत कुछ कमाया है। दूसरा मुंशी होता तो हजारों रुपए नजर ले लेता। यह उन्हीं की नजर समझी जाए। चौधरी ने बहुत आग्रह किया पर कुलसुम ने रुपए ना लिए। वह माहिर अली को दिखाना चाहती थी कि जिन रुपयों के लिए तुम कुत्तों की भांति लपकते थे, उन्हीं रुपयों को मैंने पैर से ठुकरा दिया। मैं लाख गई गुजरी हूँ, फिर भी मुझ में कुछ गैरत बाकी है। तुम मर्द होकर बेहयाई पर कमर बांधे हुए हो। चौधरी यहाँ से चला तो सुभागी से बोला, यही बड़े आदमियों की बातें हैं, चाहे टुकड़े टुकड़े उड़ जाएं, मुदा किसी के सामने हाथ ना पसारेंगी। ऐसा ना होता तो छोटे बड़े में फर्क ही क्या रहता। धन से बड़ाई नहीं आती, धर्म से होती है। इन रुपयों को लौटाकर कुलसुम का मस्तक गर्व से उन्नत हो गया। आज उसे पहली बार ताहिर अली पर अभिमान हुआ। यह इज्जत है कि पीठ पीछे दुनिया बड़ाई करती है। उस बेइज्जती से तो मर जाना ही अच्छा कि छोटे छोटे आदमी मुंह पर लताड़ सुनाए। कोई लाख उनके एहसान को मिटाए, पर दुनिया तो इंसाफ करती है। रोज ही तो अमले सजा पाते रहते हैं। कोई तो उनके बाल बच्चों की बात नहीं पूछता, बल्कि उल्टे और लोग ताने देते हैं। आज उनकी नेकनामी ने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। सुभागी ने कहा, बहू जी, बहुत औरतें देखी, लेकिन तुम जैसी धीरज वाली बिरली ही कोई होगी। भगवान तुम्हारा संकट हरे। वह चलने लगी तो कई अमरूद बच्चों के लिए रख दिए। कुलसुम ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। सुभागी मुस्कुराकर चली गई।